स्वामी जी ओम। ओम नमः शिवाय। लोगों में अक्सर एक भ्रम फैला हुआ है कि कोई भी काम 3 बार नहीं करना चाहिए। जैसे कि 3 बार किसी को रोटी नहीं देनी चाहिए या कुछ भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि 3 बार नहीं करनी चाहिए। अगर कोई छींकता भी है तो 2 बार छींक ले, अगर तीसरी बार नहीं छींकना चाहिए। तो अगर जैसे कि हम मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र तो हम 3 बार पढ़ते हैं। कोई भी मंत्र ले लो, गायत्री मंत्र ले लो, उसको भी स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाता है 3 बार पढ़ना। तो फिर ऐसा क्यों? फिर उनके लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि 3 बार करना कोई गलत काम नहीं है, 3 बार किसी काम को करना? देखो, पहली बात तो यह है कि 3 बार करना कोई गलत नहीं है। ये तो संयोग की बात है कि अगर 3 नंबर अब भैया अगर कोई इंसान कुछ सामान खरीदने जा रहा है दुकान पे, अगर उसने वहाँ 10 का नोट दिया और 7 रुपए का सामान खरीदा तो वहाँ से 3 रुपए के 3 सिक्के 1-1 रुपए के मिलेंगे, तो वो 3 नंबर आने की वजह से वो 3 रुपए वो दुकानदार को दे के वापस नहीं चला जाएगा कि भैया मैं नहीं ले रहा, ये तो 3 रुपए बच रहे हैं, या तो 4 रुपए दे भाई मेरे को तू लौटा, या फिर 2 रुपए ही दे मेरे को। तो ऐसा तो कोई नहीं करता। तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है, 3 नंबर कोई बेकार नंबर नहीं है, 3 नंबर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नंबर है 3। और रही बात छींक की, तो देखो छींक तो कुछ ये है, ये भी कुछ ऐसा ही है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 ही छींक आए। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लगातार छींक ही छींक आती चली जाती है। काफ़ी बार ये होता है कि 1 छींक आ जाती है, 2 आ जाती है, 3 भी आ जाती है। अब वो तो लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कैसी सोच रखता है कि भैया काफ़ी लोग होते हैं कि अपशगुन मानते हैं, तो बोलते हैं कि अरे एक बार और छींक, और ज़बरदस्ती छिकवा देते हैं उसको, मतलब चाहे उसको छींक आए या ना आए मगर उसको छिकवा देते हैं ज़बरदस्ती। तो वो झूठी छींक, तो वो क्या कर लेगी फिर? ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, ये सब चीज़ें बेफालतू हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बस 3 नंबर के ऊपर हम आए ना, तो 3 नंबर ऐसे कह आपने बोला ना कि भ्रम फैला हुआ है कि 3 नंबर अशुभ नंबर है। ऐसा कुछ अशुभ नहीं होता, ये नंबर बहुत अच्छा है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि देखो, हमारे त्रिदेव यानी कि त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश जी यानी कि शिव जी, और 3 लोक यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं ना कि 3 लोक, तो फिर ये 3-3 लोक क्यों? फिर 4 लोक बनने चाहिए थे। फिर 3 देव क्यों? 4 देव होने चाहिए थे। शिवजी जी के त्रिशूल में 3 डंडी क्यों? 4 डंडी होनी चाहिए थी। तो ये सब जो है ना बातें बनावटी सी लगती हैं। 3 नंबर कोई अशुभ नंबर नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। और जैसे कि आपने बोला था कि 3 रोटी के बारे में, तो देखो 3 रोटी का तो कुछ ऐसा है कि भाई अब इंसान को जितनी भूख लगी होगी वो तो उतनी ही खाएगा खाना। हाँ, अब ये मन के अंदर कुछ ऐसा संस्कार बना हुआ होता है कि लोगों के कि भाई 3 नंबर अशुभ नंबर है, 3 नंबर अशुभ नंबर है। तो 3 रोटी खाने से वो 1 टुकड़ा नहीं खाता है। तो उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, है ना? बात ये है कि 3 नंबर एक मानसिकता बैठ चुकी है मन के अंदर, ऐसे ही घर कर गई है कि 3 नंबर अशुभ होता है, तो अब वो अशुभ की तरह ही उसको 3 नंबर लगता है, और 3 नंबर जहाँ भी आएगा तो उसको वो अशुभ की तरह ही देखता है। तो ये क्योंकि ऐसी उसकी मानसिकता अब हो चुकी है, अब 3 नंबर को वो शुभ की तरह नहीं देखता है, वो अशुभ की तरह देखता है। और अगर संकोच हो जाए तो संकोच का तो कोई इलाज ही नहीं है, नहीं शक का इलाज ही नहीं है, कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं है। अब वही है कि शक हो गया है भैया 3 नंबर, भैया वो होता है, खतरनाक होता है, तो फिर व्यक्ति ना लाख समझाने के बावजूद भी 3 नंबर को अशुभ ही मानेगा, है ना? वो कभी शुभ नहीं मानता, वो 3 काम नहीं करेगा, मतलब 3 छींक नहीं देगा या 3 रोटी नहीं खाएगा, या जहाँ भी 3 नंबर आता है वो 3 नहीं करेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमारे 2 नेत्र होते हैं, लेकिन एक तीसरा नेत्र भी होता है जो कि किसी को पता नहीं है तीसरा नेत्र कहाँ होता है। भौकटियों के दोनों बीचों में तीसरा नेत्र होता है हमारा। लेकिन जिसने तीसरा नेत्र खोल लिया अपना, तो वो तो फिर ऐसा कुछ पा जाता है जो कि जिसकी पाने की चाहना महान पुरुष सदियों से रखते आए हैं और रखते भी रहेंगे, और वो पाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाते हैं। यह बात जरूरी नहीं है कि कोई पाने के बाद बताए तभी वो पाना माना जाए। पाने वाले पाते हैं लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताते हैं। तो 3 नंबर देखा जाए ना, तो 3 नंबर कोई अशुभ नहीं है, 3 नंबर बहुत अच्छा है। अब ये तो देखो लोगों की अब मानसिकता के ऊपर है कि अब लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है ना कि भाई 3 नंबर अशुभ होता है। तो फिर ऐसा भी होता है कि काफ़ी बार ये होती है ना कि मन की जो आपकी जो मन की शक्ति है वो बहुत मजबूत होती है, बहुत वो कुछ भी कर सकती है मन की जो शक्तियाँ हैं, सोचने का जो विचार की जो शक्तियाँ हैं। तो वो जो अशुभ का जो विचार है ना वो 3 नंबर को फिर तुम्हारे लिए अशुभ ही बना देता है। यानी कि जो भी लोग ऐसे समझते हैं कि 3 नंबर अशुभ होता है, 3 नंबर अशुभ होता है, तो उनके लिए फिर वो अशुभ की तरह ही काम करता है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको अलग तरीके से देखता है, वो देखता है कि 3 नंबर अशुभ नहीं है। अगर 3 नंबर अशुभ होता तो त्रिदेव नहीं होने चाहिए थे, 4 देव होने चाहिए थे। 3 लोक नहीं होने चाहिए थे, 4 लोक होने चाहिए थे। और इसी तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो भी 4-5 होनी चाहिए थी, 3 नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर जो व्यक्ति उसको 3 नंबर को ऐसे देखता है शुभ की तरह, तो फिर 3 नंबर उसके लिए शुभ की तरह ही काम करता है। और जो उसको अशुभ की तरह देखता है, तो उनके लिए फिर वो अशुभ की तरह ही काम करता है।